हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका रिजल्ट आया है 10th क्लास का और किसी भी वजह से वो एग्जाम में सफल नहीं हो पाए। देखो, जब सफल हो जाते हैं तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये साइड सेलेक्ट करना है, मुझे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर वो असफल हो जाते हैं तो क्या करें, ये हमें कोई नहीं बताता। ये उन बच्चों को भी कोई नहीं बता रहा है। हाँ, बता क्या रहे हैं, उनको ब्लेम कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेहनत नहीं करी। ये सब का कोई मतलब नहीं रहता कि एग्जाम तो जा चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। अब वो बीते हुई बातों को बोल के वो दुखी व्यक्ति को, दुखी बच्चे को और दुखी करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में असफल हो गए तो क्या करें। सफल होने के बाद तो बहुत कुछ है, असफल होने के बाद क्या करे, बच्चा क्या करे, वो स्टूडेंट क्या करे जो असफल हो गया है एग्जाम में। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है जो बता रहा हूं मैं आपको, वो है आपको खुद पर भरोसा रखे। वो बच्चा भरोसा नहीं खोना उसको अपने आप पे से कि वो फेल हो गया है, वो असफल हो गया। बेटा, एग्जाम ही था, आपने मेहनत की थी लेकिन मार्क्स नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। लेकिन भरोसा नहीं खोना। बड़े बड़े व्यक्ति जो हुए हैं वो भी कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में असफल हुए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने परिश्रम करना छोड़ दिया। आपके पास एक और ऑप्शन है जो मैं बताऊंगा आपको, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप जो असफल हुए हो ना, वो असफल से मैं अ को हटा दूंगा, मतलब सफल हो जाओगे आप। लेकिन उससे पहले कुछ बता रहा हूं, वो ध्यान से सुन लेना। एक छोटी सी इमेजिनरी कहानी है ये। मुझे नहीं पता किसकी हेल्प करेगी ये कहानी या किसकी नहीं, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को भी ये कहानी मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, तो मैं समझूंगा चलो कि जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो सफल हो गया, मतलब मैं असफल नहीं हुआ। क्या है वो कहानी, ध्यान सुनना। एक पेड़ के नीचे एक सांप की फैमिली रहती थी। पापा सांप, मम्मी सांप और दो बच्चे सांप। तो जो छोटा वाला बच्चा होता है सांप, वो सोचता है, होता है ना कई बार बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते रहते हैं, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन एक बार उठ जाता है कि सबसे स्ट्रांग कौन है दुनिया में, दुनिया में सबसे स्ट्रांग कौन है। तो बच्चा पहला क्वेश्चन किससे पूछता है, मम्मी से। मम्मी बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है। तो मम्मी सीधा आंसर देती है कि तुम्हारे डैडी सबसे स्ट्रांग है। कभी चल के देख इनके पीछे, मतलब रेंग के देख इनके पीछे, तुझे पता लग जाए कि तेरे डैडी कितने शक्तिशाली हैं। बच्चा कहता है, बच्चा साहब सोचता है कि चलो बहुत बढ़िया, मेरे डैडी शक्तिशाली है, एक बार इनके पीछे भी जाता है। तो एक दिन पीछे पीछे जा रहा था, मतलब रेंगता हुआ जा रहा था। तो क्या देखा कि डैडी साहब जो आगे आगे जा रहा था, उसको दिखा नेवला। नेवला जानते हैं आप लोग। तो जैसी नेवला देखा सांप ने, सांप छुप गया, जाके भाग गया तरीके से। तो बच्चा सांप के दिमाग में आता है, ये तो स्ट्रांग थे, तो ये कैसे भाग गए। उसके दिमाग में आ गया कि जो नेवला है वो स्ट्रांग होता है। फिर वो नेवला के पीछे पीछे जाने लग गया। थोड़ी देर आगे गया तो देखा कि एक कुत्ता भौंका, किसके ऊपर, नेवला के ऊपर। जैसे कुत्ता भौंका, नेवला भाग गया। अब उस बच्चा सांप को लगा कि नेवला स्ट्रांग नहीं है, कुत्ता स्ट्रांग है, उसके पीछे जाता हूं। वो उसके पीछे पीछे जा रहा था स्ट्रांग समझ के। फिर एक बच्चा आया नटखट सा, पत्थर उठाया, उसको मारने को हुआ, कुत्ते को। ये देख के कुत्ता जो वहां से भाग गया। अब बच्चा सांप जो है, उसके दिमाग में आया कि कुत्ता से ज्यादा स्ट्रांग तो बच्चा है, तो चलो उस बच्चे के पास चलते हैं। बच्चा आराम से जाके पार्क में बैठ गया। झूले लगे हैं आजकल पार्क में, देखा है आपने। वो झूला बैठ के झूला झूल रहा था आराम से। तभी एक बड़ा सा बंदा आया, आदमी टाइप, और उसने छोटे बच्चे को बोला, छोटू हट यहां से।
हटा दिया उसको। अक्सर बड़े ऐसा ही करते हैं, बच्चों को एंजॉय करते नहीं देख सकते, उसको हटा दिया और खुद झूला झूलने लग गया वहां पे बड़ा आदमी जो है। अब सांप बच्चा जो है, बच्चा सांप जो है, उसके दिमाग में क्या आया, ये आदमी ज्यादा स्ट्रांग है, चलो इसको जाके अप्रिशिएट करते, इसको जाके इसको बधाई देते कि अरे आप बड़े स्ट्रांग आदमी। बच्चा सांप रेंगता रेंगता गया उसके पास, किसके पास, आदमी के पास। उसको कॉम्पिटिशन बोलने वाला था, तभी उस आदमी ने क्या देखा, छोटे सांप को देखा, बच्चा सांप को, और वो देख के भाग गया। अब ये बच्चा सांप डायलेमा में, डायलेमा का मतलब कंफ्यूजिंग सिचुएशन, वो सोच पड़ गया कि ये मुझे देख के क्यों भागा, क्या मैं स्ट्रांग हूं। अक्सर लाइफ में ऐसा ही होता है, जब भी कुछ नया करने जाते हो तो आपको लगता है कि अगला व्यक्ति जो है ज्यादा स्ट्रांग है। जितना विश्वास आप उस व्यक्ति में रखते हो जिसको आप जानते भी नहीं, अनजान है, उसका 2% भी अगर खुद में रखोगे तो आप असफल नहीं होगे, आप सफल हो जाओगे। तो ये जो मैंने इमेजिनरी स्टोरी बताई आपको, इसका मोरल क्या है कि खुद पर भरोसा रखना है, आपसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। हो गया एग्जाम में इस बार असफल, कोई दिक्कत नहीं। अब बता रहा हूं आपको कि आप ये असफल को सफल में कैसे बदलोगे। सीबीएसई का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आ गया, फेल हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको बता रहा हूं, एक बोर्ड है आपका NIOS बोर्ड, ये सरकारी बोर्ड है, तो इसकी मान्यता हर जगह है, किसी भी कोर्स में इसकी मान्यता है। इवन गवर्नमेंट जॉब में भी इसका जो सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होती है, उसकी वैल्यू है। नीट और जेई में भी इसको मान्यता दे दिया गया है। तो आप जो ये असफल का रोना रो रहे थे ना, तो अब आप अपना एडमिशन NIOS बोर्ड से लेकर जैसे ही लोगे सफलता की ओर जाओगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि असफल व्यक्ति के साथ कोई खड़ा नहीं होता, उसको ताने मार के दूर कर दिया जाता है। हाँ, सफल व्यक्ति को सब मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, पार्टियां दे रहे हैं, लेकिन असफल को कुछ नहीं। तो मैं आपको यहां से इधर सफलता को ले जाने के लिए बता रहा हूं कि किस तरीके से NIOS बोर्ड की मदद से, अगर इस बार ये अभी तुरंत के तुरंत असफल हुए हो, तो इसी साल NIOS की मदद से आप जुलाई अगस्त में एग्जाम दे सकते हो TOC ट्रांसफर के द्वारा। ये कैसे होता है, इसके लिए आप मुझे DM कर देना, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ना, कुछ लोग पैसे भी ले लेते हैं, आपका टाइम भी खराब करते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी 9th का एग्जाम जो हुआ था उसमें फेल हो गए, तो वो NIOS से एडमिशन ले सकते हैं 10th क्लास में, और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 में वो अपना 10th का एग्जाम दे रहे होंगे NIOS बोर्ड की मदद से। डिग्री, सर्टिफिकेट, मार्कशीट सबकी वैल्यू सेम है, CBSE के जैसा ही है, सरकारी बोर्ड बोल ही दिया ऑलरेडी मैंने। तो घबराना नहीं है आपको, आपको बस ये विश्वास रखना है, खुद पे विश्वास रखना है, और आप मेहनत करके हो जाओगे पास। तो रख विश्वास, NIOS है आपके साथ। लेकिन ऐसे चीजें जब आपको बता रहा हूं, आपको पता लग गया, क्यों, क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन जिसने नहीं कर रखा उसको भी शेयर कर दो, ताकि ऐसी चीजें, ऐसी बातें, ऐसा जो प्रावधान है वो सब तक पहुंच सके। आपको ये मिल गया, अब आपके सामने या कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्टूडेंट जो फेल हो गया था, उसको आप ये वीडियो भेज दो, शेयर के माध्यम से भेज दो, उसे मिलके समझा दो कि भाई ऐसा होता है, तू परेशान ना हो, मैं यहां से एडमिशन कर लो और सर को DM कर लो, अगर कोई डाउट है तो। इजी तरीके सब्जेक्ट सेलेक्ट करना सिखा दूंगा, किस तरह सेलेक्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट, और फायदा ये होगा कि आप नेक्स्ट ईयर 10th का एग्जाम दे रहे होगे। अब बात आती है, कोई अगर बच्चे स्टूडेंट है, कोई जो साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड ले रखा था 11th क्लास में, और वो फेल हो गया, वो फेल हुआ किसी वजह से, तो घबराना नहीं है, वो डायरेक्ट 12th का एग्जाम देगा 2027 के अप्रैल में। एडमिशन चल रहे हैं, अभी एडमिशन ओपन है, तो जितना जल्दी हो सके एडमिशन करा लो।
जिससे कि आपका टाइम बच जाए, सिलेबस पता लग जाए और इजीली तरीके से आप आगे बढ़ो। और नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो आप कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम दे रहे होगे, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा तो है ही, साथ में आपने सिलेबस भी देख लिया। और ये सिलेबस एनआईओएस का जो है सीबीएसई के जैसा ही होता है, चैप्टर कुछ आगे पीछे होते हैं, तो घबराना नहीं है। कहीं किसी सब्जेक्ट में डाउट आए तो आप मुझे जरूर मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, डीएम कर देना, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो अपने आप पे भरोसा रखने के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण।